ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 ओम ओम श्री परमात्मने नमो नमः। ओम गंगणपतये नमो नमः। ओम सं सरस्वत्यै नमो नमः। ओम गुरुभ्यो नमो नमः। ओम सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। सदाशिव समारंभां शंकराचार्य मध्यम अस्मदाचार्य पर्यन्तां वंदे गुरु परंपरां। वंदे गुरु परंपरा। ओम पार्थाय प्रतिबोधितां भगवत नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथितां पुराणं मध्ये महाभारत अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवतीम् अष्टादशाध्यायिनीं अम्ब त्वामनुसन्दधामि भगवद्गीते भवद्वेषि वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। नमस्ते परमं ब्रह्म सच्चिदानन्दरूपा निर्गुणाय नमस्तुभ्यं ओंकाराय नमो नमः। सर्वे दुर्गाणि तरन्तु सर्वे भद्राणि पश्यन्तु सर्वे सद्बुद्धिमाप्नोतु सर्वे सर्वत्र नंदन्तु। ओम तत्सत्। ओम 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 नमो नारायणाय। आप सभी ऑनलाइन नेटवर्क पर उपस्थित भगवद गीता श्रवण साधकों को आज प्रातः का अभिवादन अभिनंदन अभिवंदन। हरि ओम हरि ओम हरि ओम। हम सबको आज का यह दिव्य दिन तन मन धन जन देश काल विषय वस्तु परिस्थिति अवस्थाएं अध्यात्म भौतिक दैविक क्षेत्र व्यष्टि समष्टि सभी को अपने अपने पूर्व में अनंत जन्मों में किए हुए संचित पाप पुण्य धर्म अधर्म मिश्र कर्मों के पके हुए फल स्वरूप में वर्तमान में आज सभी को अपने अपने प्रारब्ध अनुसार परमेश्वरीय योग माया के माध्यम से प्रसाद स्वरूप में प्राप्त हुआ है मिला है। अतः आज का यह दिव्य दिन परमार्थ हेतु निष्काम सेवा यज्ञ देव यज्ञ ऋषि यज्ञ पितृ यज्ञ भूत यज्ञ मानव यज्ञ सात्विक दान साइड वाचिक मानसी तप निष्काम कर्म योग ध्यान योग भक्ति योग ज्ञान योग साधनाएं स्वाध्याय वेद शास्त्रों का अध्ययन अध्यापन उपासना आराधना के लिए समर्पित करे और कराए अत्यंत दुर्लभ मनुष्य जीवन को परमार्थ हेतु सार्थक करे और कराए। आज विक्रम संवत 2080 यहाँ भादो मास चल रहा है, वहां श्रावण मास कृष्ण पक्ष की नवमी तिथि है सायं 5:29 तक। उसके बाद दशमी लग जाती है। आज है मृगशिरा नक्षत्र 12:08 दोपहर को 12 बजे के 8 तक। उसके बाद आर्द्रा नक्षत्र लग जाता है
आज है शुक्रवार, देवी आराधना का दिन है, दैवी शक्ति। और यहाँ वर्षा ऋतु चल रही है। सुबह बूंदाबांदी हुई थी, तो आज तापमान यहाँ का न्यूनतम 24 डिग्री और अधिकतम 36 डिग्री रहा। वायु की गति 5-10 किलोमीटर प्रति घंटा चल रही है। ईस्वी सन 2023 8 सितंबर 2023 सुबह के 7 बजने वाले हैं। कलयुग का प्रथम चरण 5248वां वर्ष, 7वां वैवस्वत मनवंतर श्वेत वराह कल, ब्रह्मा जी का 26वां दिन और 51वां वर्ष चल रहा है। तो ऐसे अनंत कोटि ब्रह्मा और ब्रह्मांडीय परमेश्वरीय अचिंत्य योग माया में हमारा यह एक ब्रह्मांड, इस ब्रह्मांड में ये पृथ्वी लोक में समुद्र के ऊपर जम्बू द्वीप में विश्व का एकमात्र वैदिक राष्ट्र भारत में उत्तर हिमालय प्रांत में उत्तराखंड राज्य टिहरी जिले में हिमालयन शिवालिक पर्वतमाला के अंतर्गत मणिकुट पर्वत के ऊपर नीलकंठ महादेव के सामने ऋषिकेश नगरी में मुनि की रेती प्रांत में शीशम जाड़ी अवधूतबाड़ा आश्रम के सी ब्लॉक के 5 नंबर कमरे से पहले माले से गंगा किनारे से हम स्वामी उत्तमानंद सरस्वती भगवद गीता के आचार्य शिष्य स्वामी चिन्मयानंद सरस्वती महाराज कैवल्याद्वैत वेद व्यास भगवदपाद शंकराचार्य की श्रृंगेरी संन्यास परंपरा से शिक्षित दीक्षित सनातन वैदिक भारतीय हिंदू धर्म अनुसार संपूर्ण भगवद गीता ज्ञान यज्ञ ऑनलाइन चैतन्यमय जीवन लाइव प्रसारण के अंतर्गत व्याख्यान माला अध्याय 2 सांख्य योग के श्लोक नंबर 43 पर संस्कृत एवं हिंदी में व्याख्यान करेंगे। दिव्य पवित्र सरल व्यावहारिक सटीक पूर्ण वर्ण अक्षर पद वाक्य पंक्ति श्लोक अध्यायों की संगति संधि अन्वय शब्दार्थ वाक्यार्थ भावार्थ रहस्यार्थ के यथार्थ तात्पर्य सहित वैदिक शास्त्र वेद व्यास साहित्य शंकर भाष्य एवं परंपरागत सन्यासी आचार्यों की टीका टिप्पणी सहित आज का ये भगवत गीता व्याख्यान करेंगे। कृपया आप सभी श्रद्धा भक्ति ध्यान से परिपूर्ण होकर ये दिव्य श्रवण साधना करें। कुछ ग्रहण करें, कुछ धारण करें, कुछ अपने जीवन में चरितार्थ करें और उसमें निरंतरता लाए। अपनी अपनी आध्यात्मिक भौतिक दैवी अशांति द्वंद्व मोह विक्षेपों से रहित होकर के अशास्त्रीय धार्मिक भ्रम भ्रांतियों से रहित होकर के शरीर इंद्रिय प्राण मन वचन कर्म से एकरूप एकाग्र होकर के शुद्ध सात्विक सूक्ष्म भगवत विवेक बुद्धि करे। वेद शास्त्र आचार्य परंपरा अनुसार विवेक करे। पुनः पुनः इस व्याख्यान का श्रवण करे, मनन करे, चिंतन करे, चर्चा विचारणा करे, प्रचार प्रसार करे, लिंक भेजे, लेखन करे, ग्रुप में शेयर करे, अपना और सबका परम कल्याण करे और कराए। ओम तत्सत। ओम ओम ओम। तो यहाँ भगवान अध्याय 2 सांख्य योग में श्लोक नंबर 42 में कहा कि सामान्य मनुष्य सकाम कर्म में आकर्षित होते हैं। कर्म और फल जैसे फूल से लदे हुए पेड़ की ओर सब पक्षी और मक्खियां आकर्षित होती है, ऐसे ही संसार में जो सामान्य अविवेकी है वो इस सकाम कर्मों के प्रति आकर्षित होते। तो उसी का निरूपण कर रहे भगवान की सकाम कर्म में प्रवृत्त हो, लेकिन उसका लक्ष्य सकाम कर्म नहीं है, उसका लक्ष्य परमार्थ की ओर आगे जाना। लेकिन ये सकाम कर्म जो प्रारंभ करेंगे वैदिक कर्म, तो फिर आगे उपासना और ज्ञान से वह परमार्थ सिद्ध कर लेगा। लेकिन वैदिक शास्त्र अनुसार सकाम कर्म करने वाला ही परमार्थ की ओर आगे बढ़ सकता।
जो मनमानी आजकल करते हैं उनका तो कोई सकाम कर्म केवल फल देकर ही नष्ट हो जाए, उसे आगे परमार्थ हो नहीं सकता। तो वो भगवान ने कहा, यामि माम पुष्पितां वाचम प्रवदन्त्य विपश्चितः वेदवादरता पार्थ नान्यदस्तीति वादिनः। कहते हैं कि हे पार्थ, पृथा के बेटे, जो लोग को सामान्य बुद्धि वाले हैं, अविवेकी है, अल्प मेधा वाले हैं, विपश्चित, वे वेद शास्त्रों में कहे हुए सकाम प्रशंसा करने वाले, फल की प्रशंसा करने वाले कर्मकांड में रुचि रखते हैं, रमण करते हैं और कहते हैं कि इंद्रिय विषय भोग और उसके सिवा संसार में और कुछ नहीं है। भाई यहाँ इंद्रिय भोग विषय करो और मरने के बाद स्वर्ग की वहां भी भोग के लिए यज्ञ करो, यानी यहाँ भी इंद्रिय विषय भोग, तो सकाम कर्म करो और फिर मरने के बाद भी स्वर्ग की तैयारी भी करो, वहां भी इंद्रिय भोग करो सूक्ष्म शरीर से, यहाँ भौतिक भोग करो वहां सूक्ष्म। तो वे ऐसे कहते हैं जैसे जो फूलों से लदे हुए वृक्ष की तरह सुंदर लगती ये बातें। भाई भौतिक आजकल मार्केट, मीडिया, कॉर्पोरेट वर्ल्ड, ये सब बड़ी बातें, मीडिया वाले, पॉलिटिशियन, तो वह इंद्रिय विषय भोग की बड़ी बातें करते और आकर्षक लगती, और लोग आकर्षित होते भी है। जैसे फलों से लदा हुआ पेड़ है तो वहां सभी प्राणी आकर्षित, ऐसे ही किसी को फल बताओ तो वो आप आकर्षित होता है, कर्म भी करता है, फल को देखकर कर्म कर, कर्म के लिए कर्म नहीं कर, ईश्वर के लिए कर्म नहीं, लेकिन फल के लिए कर्म करने के लिए आकर्षित हो जाता। इसलिए कर्म फल भी भगवान की एक प्रकार से ये फूलों की सजावट, गुलदस्ता है। परमात्मा ने ये मनुष्य को प्रवृत्त करने के लिए, तो वैना तमोगुणी है ना मनुष्य, तो फल दिखाकर उसे प्रवृत्त, रजोगुण, तो रजोगुण में प्रवृत्त करने के लिए ये सुंदर आकर्षण दिया, फल दिखाए, तो रजोगुण से फिर वो सत्व गुण, उपासना, ज्ञान की ओर आगे बढ़ सकते। बेसिकली मनुष्य तमोगुण प्रधान, पशु जैसे होते हैं वैसे, लेकिन कर्म फल दिखेगा तो कुछ काम करेगा, कर्म करेगा तो फल मिलेगा, भोगेगा, तो उसका धीरे धीरे फिर उपासना और ज्ञान की ओर प्रगति होगी। तो साधारण मनुष्य संसार में बिना फल दिखाए कर्म करने में आकर्षित नहीं, इसलिए सभी लोग जो है संसार में देखो कर्म करते हैं, लेकिन फल को देख कर ही करते। तो चाहे वेद शास्त्र के अनुसार करे, चाहे अपनी मनमानी करे, उसे फल दिखेगा तो करेगा, कहेगा उसमें क्या फायदा, फायदा दिखना चाहिए। तो बिना फायदे के तो यहाँ मनुष्य की एक उंगली भी नहीं, तो उंगली हिलाने से भी फायदा होना चाहिए। तो फल की प्राप्ति के अतिरिक्त और कोई परमार्थ तत्व, उपासना कुछ नहीं है। इसका कारण भगवान अगले श्लोक में कहते हैं कि वो उसमें इतने उसी को लक्ष्य बना देते कि संसार फल भोग, तो जो अविवेकी है, अल्प ज्ञानी है, अल्प मेधा है, जिसमें विवेक समझ नहीं है, वे लोग ऐसा ही समझ लेते हैं कि कर्म और उसकी कर्म कांड और उसके फल की प्राप्ति के अतिरिक्त और कोई परमात्मा तत्व नहीं है। इसका कारण भगवान कहते अगले श्लोक में कि वो ऐसी कामना वाले, परमार्थ
को नहीं मानते, वंचित हो जाते। इसलिए आगे के श्लोक में कहा कि वो कैसे होते। कामात्मान स्वर्ग पराः जन्म कर्म फल प्रदाम् क्रिया विशेष बहुलाम् भोगैश्वर्य गतिम प्रति। तो कामात्मा कहा, यानी भोग इंद्रिय भोग में लंपट तन्मय रहते हैं, और स्वर्ग पराः, मरने के बाद स्वर्ग भी चाहते, वहां भी भोग। तो भोग और ऐश्वर्य में आसक्त होते और बहुत क्रिया कर्म करते रहते, बड़े बिजी व्यस्त रहते, क्रिया विशेष बहुला। तो एक सकाम कामना वाला कामना पर है, उसकी कामना चाहे भौतिक हो, आध्यात्मिक हो, दैवी, लेकिन परमार्थ विषयक नहीं हो, तो वह स्वर्ग प्रधान भोग चाहते हैं और इस सकाम कर्म में प्रवृत्त भी हो, लेकिन वो सकाम कर्म और उसका फल जो है वो जन्म मरण रूप में घुमाता भी। लेकिन उनका मुख्य लक्ष्य है कि भोग और ऐश्वर्य की प्राप्ति के प्रति बड़े प्रवृत्तिशील होते। जैसे आप किसी को फोन करो कि हमारे यहाँ सत्संग है तो नहीं आएंगे, लेकिन उनको कहो कि भाई पार्टी भी है, लंच पार्टी है, लंच और फिर सत्संग है, तो पहले लंच होगा बाद में सत्संग, तो फिर लंच के टाइम आ जाएंगे, फिर सत्संग में तो चले जाएंगे। लेकिन उसको कहो पहले सत्संग है बाद में लंच है, तो फिर वो लंच के टाइम आएंगे, सत्संग के टाइम नहीं आएंगे, क्योंकि वो भोग। फिर उसको कहो ऐश्वर्य, तुम्हें प्राइज मिलेगा, मेडल मिलेगा, गिफ्ट मिलेगा, तुम्हारा सम्मान होगा, तो कहीं भी पहुंच जाएगा, देश विदेश। भाई ऐश्वर्य की प्राप्ति, भोग और ऐश्वर्य, ये दो ही मुख्य प्राधान्य है। ये कामात्मा मनुष्य जो है वो कुछ भी करने को तैयार, जहाँ भोग मिल रहा है या ऐश्वर्य मिल रहा है, ये नेता लोग है, ये कॉर्पोरेट वर्ल्ड है, इस सब भोग और ऐश्वर्य के लिए दिन रात लगे रहते और बहुत विशेष क्रियाओं को प्रकट कर, विशेष विशेष क्रिया कर्म करते रहते हैं और उसे कुछ प्राप्त भी होता है। तो पहला शब्द भगवान ने कहा, ये जो सकाम बुद्धि वाले हैं उसको कामात्मान, यानी भौतिक अध्यात्म दैव विषय कामना ही उसका जीवन है, कामना ही उसके जीवन का स्वरूप है, पूरा जीवन ही कामना को समर्पित। तो जीवात्मा कामना में ही दिन रात व्यस्त रहता है और फिर वह कामना पूरी भी होती है, वो कामना पूर्ति चाहते हैं धर्म शास्त्र के द्वारा, और दूसरे है कुछ भी भ्रष्टाचार दुराचार अधर्म के द्वारा भी। तो दोनों, धर्मात्मा भी अपनी कामना पूर्ति चाहता है, अधर्मी वो भी कामना पूर्ति के लिए अधर्म करता है। तो एक होता है धर्म शास्त्र के द्वारा कामना पूर्ति चाहता है, दूसरा है वो अधर्म के द्वारा कामना पूर्ति लेकिन चाहते हैं अपनी कामना वासना की पूर्ति, क्योंकि परमात्मा उसका जीवन का कोई विषय है ही नहीं, उसके जीवन में परमार्थ नाम की कोई चीज नहीं है, वो परमार्थ को मानते भी। तो उनके जीवन का लक्ष्य ही ये कामना पूर्ति है, भोग है, ऐश्वर्य है। इसीलिए परमार्थ को जानने में उनकी रुचि या प्रवृत्ति नहीं। परमार्थ उपासना है, साधना है, तप है, उसमें भी उसकी यज्ञ करो, दान, सुनेगा लेकिन करेगा कुछ न, यज्ञ करेगा न, दान करेगा न, तप करेगा, क्योंकि उसकी उसमें रुचि, लेकिन फल मिलेगा वहां तप करेगा, घंटों लाइन में उभा रहेगा। भाई फ्री मिल रहा है, क्या मिल रहा है, फ्री लड्डू मिले, तो फिर लंबी लाइन लगी खड़ा रहेगा 10 मिनट,
लेकिन लड्डू लेके जाएगा तो फ्री है ना। तो इस तरह भोग के लिए तो तप करेगा, लेकिन ईश्वर के लिए, परमार्थ के लिए न यज्ञ करेगा, न दान करेगा, न तप। तो होटल में जाएगा तो 1000 रुपए का बिल देगा, लेकिन मंदिर में भंडारे में भोजन करेगा तो वहां 10 रुपया भी दान नहीं देगा। फ्री का माल, उसमें उसको बड़ा मजा आता। तो वो काम भोग, जहां भोग ऐश्वर्य मिलता है वहां वो दौड़ा चला, वो कामात्मा। ज्यादातर मनुष्य ऐसे होते, भीड़ लगती है आजकल देखो, कथा में भीड़ लगती है, क्यों? कि वहां मनोरंजन होता है, उसके बाद बढ़िया लंबा 15-20 आइटम वाला लंच मिलता है फ्री में। तो ऐसी कथाओं में बड़ी भीड़ होती, लाखों लोग इकट्ठा होते, क्योंकि वो कामात्मा है, उसे कोई भगवान से या सत्संग से या परमार्थ से कोई मतलब। तो ऐसे संसार में उनकी बुद्धि जो है ना, कामना और वासना में डूबी हुई। तो वह मनुष्य वेद शास्त्र विवेक की कमी होने के कारण आगे पीछे का विचार विवेक नहीं कर। अरे हम ये क्या कर रहे हैं, इसका परिणाम क्या होगा, केवल इतना ही अर्थ निकालते हैं जीवन का कि भोग और ऐश्वर्य मिले वही जीवन है। जीवन का लक्ष्य कामना पूर्ति के द्वारा भोग ऐश्वर्य की प्राप्ति, उसके लिए कुछ भी कर्म कर, धर्म भी कर सकते हैं, अधर्म भी कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते, लेकिन कामना पूर्ण होनी चाहिए, अपनी अपनी कामना। ये कामात्माना की व्याख्या। काम आत्मा स्वरूप येषा, जिसका जीवन, जिसकी आत्मा ही कामना है, उसका स्वरूप ही कामना है। भौतिक कामना, आध्यात्मिक कामना, दैवी कामना, इस विषयों, तो ये विषय की बुद्धि उसकी है। इसमें क्या करता है, कोई विवेक नहीं करता कि इसकी आवश्यकता क्या है जीवन, बस। तो विवेक दृष्टि न रखकर केवल क्या सोचता है, ये मुझे चाहिए और ये मुझे नहीं चाहिए, बस। ये कामात्मा की मेंटालिटी। मुझे ये चाहिए, अभी ये मॉल बाजार में चला तो कहेगा मुझे ये वस्तु चाहिए और ये नहीं चाहिए। वो सेल्समैन कहेगा ये भी ले लो, नहीं 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 वो नहीं चाहिए, मुझे ये ही चाहिए। तो यह मुझे चाहिए और यह मुझे नहीं चाहिए, बस इतना ही उनकी दृष्टि, बुद्धि, वृत्ति और प्रवृत्ति बनी रहती। कहीं भी जाएंगे, ये मुझे चाहिए, ये मुझे नहीं चाहिए। वह कामना उसका जीवन बन जाए, यानी वो कामना का पुतला है, खिलौना। तो कामना के अनुसार वो, जैसे वो चाबी वाला खिलौना होता है, चाबी लगा दो तो खेलने लगता है, हाथ पैर हिलाने लगता है। ऐसे ये कामना रूपी चाबी उसमें चढ़ी हुई है तो कर्म करने लगता है। कामना ही का ही पुतला, कामना का ही स्वरूप। इसीलिए उसे भगवान ने कामात्माना, बहुत ही कठोर शब्द है, कि बस उनकी कामनाएं, और ये कामनाएं रहती कहाँ है उनकी, बैंक में रहती है या लॉकर में? नहीं नहीं, कामनाएं उसकी सारी 10 इंद्रियों में, मन में और बुद्धि में, क्योंकि उसकी कामना का लॉकर है, निवास स्थान, जहां उसकी सारी कामनाएं रहती, इंद्रिय में, मन में और बुद्धि। भगवान कहेंगे आगे श्लोक में, इंद्रियाणी मनोबुद्धि अस्याधिष्ठान। तो इसका अधिष्ठान, इसका निवास स्थान, इसका रहने का स्थान जो है, वो सारी कामनाएं कहाँ रहती है? बोले इंद्रिय, मन और बुद्धि में निवास करती है, यही उसका निवास स्थान। क्योंकि इंद्रिय से उत्पन्न होती है, इंद्रिय में रहती है, इंद्रिय मन बुद्धि में समा जाती है।
तो उसकी उत्पत्ति स्थिति लय का मूल स्रोत जो है इंद्रिय मन और बुद्धि है। वहीं से सारी कामनाएं भौतिक हो, आध्यात्मिक हो, दैवी हो, उत्पन्न होती रहती, पूरी भी होती है, लय भी होती। अब ये कामात्मा मनुष्य जो है उसके जीवन की 3 अवस्थाएं होती। जो जीवात्मा है ना, जन्म लेगा और मृत्यु तक 80-90 साल जिएगा, तो उस कामात्मा जीवात्मा की 3 अवस्थाएं। तो आचार्यों ने कहा है कि ये 3 अवस्था कौन सी है? कहते बालावस्था क्रीडासक्त, तरुण अवस्था तरुणी सक्त, वृद्धावस्था चिंता मग्न, परमे कोपी ब्रह्मणि न लग्न। यानी 3 अवस्था कौन सी? बालावस्था किसमें रहेंगी? कामना उसकी, बालावस्था की कामनाएं क्रीड़ा, खेलना, कूदना। तरुण अवस्था में कौन सी कामना रहेंगी? स्त्री पुरुष संबंध, उसकी प्रायोरिटी होती, सेक्स, कामना तरुणी सक। भाई युवा अवस्था है, टीन एज है, यंग है, 21 साल से लेके 50-60 साल तक स्त्री पुरुष में पुरुष स्त्री के देह में आसक्त हो। तो तरुण अवस्था तरुणी सक्त का मतलब है स्त्री पुरुष एक दूसरे में आसक्त रहे। अब वो हो गई दूसरी अवस्था कामात्मा की। और फिर वृद्ध अवस्था क्या होती है? बोले वृद्धावस्था चिंता मग्न। ये कामात्मक की वृद्ध अवस्था जो है वो चिंता में मग्न होती है, लेकिन परमार्थ के लिए उसके पास कोई कामना नहीं है। परमार्थ की कोई कामना, धर्म की, परमार्थ की, ईश्वर आराधना की कोई कामना नहीं। तो ऐसे ही कामात्मा का बाल्य अवस्था, युवा अवस्था, वृद्धा अवस्था पूरी हो जाती है, लेकिन कोई परमार्थ या ईश्वर कामना नहीं होती है। ज्यादातर 90% मनुष्य की यही जीवन चरित्र है। कामात्मा पैदा होते हैं, कामात्मा जीते हैं और कामात्मा मर जाते हैं, फिर आते हैं, चलता रहता। तो बालक, युवा और वृद्ध, ये जो कामात्मा मनुष्य की 3 अवस्था है। देखो बालक को आपने देखा होगा कि बालक जब खेल में लगा रहता है तो जो विषय सामने होगा तभी उससे खेलेगा। किसी भी बालक को आप ध्यान से देखो तो पता लगेगा कि उससे लाल रंग का डिब्बा अच्छा लगता है तो सामने आने पर झट से उसे झपट लेगा। देखते हैं तो वह उसको अपना लेता है, आंख पर उसकी संस्कार पड़ जाता है। तो कल एक बालक को मैंने 10 रुपये दिए तो तुरंत झपट के ले लिया, बोला ये तो बड़ा झपट के, इसके संस्कार पड़ गए पैसे के। उस तो वो छोटा 3-4 साल का बालक है। तो अब ये उसको तो पता नहीं कि ये पैसा है क्या है, लेकिन वो उसके संस्कार उसके अंदर पड़ गए, उसके आंख पर, मन पर। अब ऐसे बचपन में बहुत सारे विषयों को वो देखता है और सामने विषय आता है, उससे खेलता है और उस खेल से उसके संस्कार उसके अंदर पड़ते हैं और धीरे धीरे थोड़ा समझने लगता है। 5-6 साल का बालावस्था है तो फिर वह सुख दुख का अनुभव करने लगता। तो उसकी कामना के अनुकूल कोई विषय आ गया तो सुख हुआ और अपनी कामना के प्रतिकूल विषय आ गया तो दुख हुआ। ये भी उसे अच्छा बुरा लगने लगता है। सुख हुआ तो अच्छा हुआ, उसे कोई बढ़िया अच्छी टॉफी बताओ तो टॉफी के लिए वो दौड़ेगा, प्रसन्न भी हो जाएगा, हंसेगा। लेकिन टॉफी नहीं है तो उसे याद भी नहीं करेगा, लेकिन सामने दिखाओगे तो तुरंत तो दौड़ेगा। और यदि उसे किसी ने थप्पड़ मारा है
तो वैसे ही वो उसे याद रखेगा। आते देखेगा तो रोने लगेगा, भाई छोटा है, डर रहेगा, उसे डर जाएगा। लेकिन जिसने टॉफी दी है उसके पास दौड़ के चला जाएगा, हंसेगा। और जिसने चाटा मारा है तो डरेगा और दूर भागेगा। तो ऐसे उसे विवेक होने लगता है, संस्कार बनने लगते, तो उसे सुख होता है, दुख हो। इस प्रकार वो सारी इंद्रियों के विषयों के संस्कार पूर्व जन्म के भी है, इस जन्म के भी संचित संस्कार, उसके अनुसार वो इंद्रियों के विषयों का संपर्क करने लगता। और जो जो विषय का संपर्क करता है, वो उसका स्पर्श करता है, तो उसके संस्कार उस पर पड़ते हैं, वासना या संस्कार। अब इस वासना और संस्कार, संस्कृत में वासना को, संस्कार को वासना कहा है। संस्कार ही वासना रूप में छाप पड़ती, जैसे कहते हैं छाप, इंप्रेशन जिसको कहे। तो विषय तो चला गया, लेकिन उसके संस्कार, उसकी वासना, उसकी छाप रह गई। ठीक जिस प्रकार से हमने कपड़ों में, बैग में फिनाइल की गोली डाल दी, कीड़े ना पड़े, तो फिनाइल की गोली जब कपड़े में, बैग में डाल दी, तो वह, तो थोड़े दिन के बाद आपने बैग खोला तो वहां फिनाइल की गोली तो उड़ जाए, एक भी गोली नहीं मिलेगी, लेकिन उसकी गंध उस कपड़े में रह जाएगी। इसी प्रकार मनुष्य कर्म कर लेता है, लेकिन उस कर्म के संस्कार और वासना उसके अंतःकरण में जमा हो जाते हैं। इसीलिए मन इंद्रियों पर विषय के संस्कार पड़ते रहे। जितने जितने विषयों के संपर्क में आता है, स्पर्श, रूप, रस, गंध, तो उसकी संस्कार और वासना उसमें होती। अब वो जो संस्कार वासना इंद्रियों में भी है, विषय सामने आने पर उसकी कामना हो जाती, तुरंत कामना होती। क्योंकि उस भाई साहब ने उसे टॉफी, चॉकलेट दी, तो तुरंत हंसते हुए दौड़ेगा और वो बालक टॉफी हाथ में ले लेगा। और किसी ने चाटा मारा है तो उसे देखकर रोने लगेगा, दूर भाग, क्योंकि उसके संस्कार उसके मन में पड़ गए, पूर्व संस्कार। उसी अनुसार एक्शन रिएक्शन करता रहेगा। तो छाप इंद्रियों में, अंतःकरण में भी बनी रहे, और विषय सामने आने पर तुरंत उसकी कामना हो जाए। तो अब एक्शन रिएक्शन, प्रतिकूल प्रतिकूल व्यवहार करता है। हाँ, जिस विषय के संस्कार नहीं है, उस विषय को सामने आने पर वह बालक कोई प्रतिक्रिया नहीं करेगा, क्योंकि कोई नया मनुष्य पहली बार उसने देखा है, तो केवल देखेगा, क्योंकि कोई संस्कार नहीं, पूर्व संस्कार, केवल उसको देखेगा और कुछ नहीं। लेकिन जिसने पूर्व में चॉकलेट दी है, तो उसकी तरफ हंस के दौड़ेगा। जिसने थप्पड़ मारी है तो उससे दूर भागेगा, रोएगा। ये उसका स्वभाव, क्योंकि मन इंद्रिय पर उस व्यक्ति के संस्कार पड़ गए। बालावस्था क्रीड़ासक्त, जब तक बालक है इसी तरह उसकी सहज एक्शन रिएक्शन होती रहती। इसी को खेल कहा, क्रीड़ा कहा, कि उसके इंद्रिय विषयों का खेल चलता है, उसके संस्कार बनते रहते और उस खेल में वह आसक्त है। ये कामात्मा की पहली अवस्था, बाल्य अवस्था। अब 16, 18, 20, 21 साल का हो गया, तरुण अवस्था, तरुणी सृक्त।
अब ये इंद्रिया जो है, इंद्रियों के साथ मन भी एक्टिवेट हो जाता है, इसीलिए वो संस्कार बढ़कर मन पर आ जाता है। तो बचपन में तो क्रीड़ा खेल खेल में संस्कार होते हैं, लेकिन यहाँ तरुणी में आ सकते, अब वो विषय में उसकी आसक्ति हो जाती। बचपन के विषय का रंग तो चढ़ गया है इंद्रियों पर, अब यहाँ जो है नए विषय, वो संस्कार छाप मन में आती, तो सोचता है कि ये बहुत अच्छा है, तरुण है, तो तरुणियों को देखता है कॉलेज में जब जाता है तो वहां तरुण युवक है तो युवतियों को देखता है। अभी वो देखता है केवल, अभी आसक्त नहीं हुआ किसी युवती में। और युवती है वो युवक को देखती है हजारों युवक, लेकिन उसमें किसी युवक में आसक्ति नहीं। तो देखते देखते संस्कार पड़ता है, छाप पड़ती है, तो उसमें कोई विवेक युवक उसे आकर्षित कर लेता है या युवती कोई युवक को, तो फिर वहां उसके संस्कार वासना जागृत हो जाती। तो मन इंद्रिय के पूर्व संचित वासना से जब विषय सामने आता है तो उसकी कामना वासना उत्पन्न हो जाती है, क्योंकि वो संस्कार पहले है इंद्रियों, और इंद्रियों से मन और बुद्धि में भी संस्कार पड़ गए हैं। ये संस्कार यहाँ मन के स्तर पर, बचपन होता है इंद्रिय का स्तर होता है, और युवा अवस्था होती है वो मन का स्तर। तो मन के स्तर पर वो विषयों का विनिमय करते, और विषय सामने न होने पर मन से उसका चिंतन भी करता है। मन से वो बच्चा नहीं करता, मन से वो विषय नहीं है, सामने आया तो इंद्रिय से, लेकिन युवा है वो विषय सामने न हो तो भी मन से भी उसका चिंतन करेगा। न होने पर मन के अंदर उसके प्रति आसक्ति बनी रहती, तो प्राय उनके लिए वह प्राप्ति करने के लिए प्रयत्न चेष्टा करता रहता है। कोई युवती पसंद आ गई, प्रिय हो गई, तो उसे फिर प्रयत्न करता रहता। वो युवक हो या युवक युवती युवक को प्राप्त करने का प्रयत्न करते रहते। कभी सफलता मिलती है, कभी निष्फलता मिलती, इसलिए कहा कि वो आसक्त हो जाता है, विषयों का रंग चढ़। इसलिए मनुष्य को जो युवा अवस्था है उसमें तरुणी सक्त, ये सेक्स का आकर्षण ईश्वर ने दिया हुआ है। स्त्री पुरुष पर आकर्षित होती है, पुरुष, और उसी के कारण उसका मन उसी में लगा रहता। बाकी सब गौण कामनाएं होती, मुख्य कामना ये तरुणा, और उसके संस्कार पूर्व जन्म के संचित भी होते हैं, तो फिर उसमें वृत्ति और प्रवृत्ति बनी रहती, उसके सिवा और कुछ उसे दिखता ही नहीं। आपने देखा होगा फिल्मों में वो लैला मजनू हीर रांझा, तो उसके सिवा और कुछ उसे दिखता है। अनेक बार ऐसा होता है कि वह न मिले तो भी उसके मन में विचार चिंतन चलता रहे। जैसे एक दृष्टांत ले लो कि हमें जिलेबी पसंद है, लेकिन 1 महीने से जिलेबी नहीं मिली। भंडारा आश्रम में होते जिलेबी भी होती कभी, अभी महीने से वो विचार कर रहा है कि जिलेबी खाने को मिले तो अच्छा है, लेकिन जिलेबी मिले तब आसक्ति है। महीने भर नहीं खाने मिला है तो उसे आसक्ति इतनी है कि जिलेबी मिल गई तो ले आओ ले आओ ले आओ, 1 2 3 4 5 6 7, बस हो नहीं 8, फिर कहे बस 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 अब नहीं। अब 8-10 जिलेबी खा गया, और फिर वो खाने के बाद 9वीं जिलेबी उसे अच्छी नहीं लगती,
अति भोग के बाद विषय उपस्थित होने पर भी अच्छा नहीं लगता है। जब तक वो विषय नहीं मिला तब तक उसे पाने की उत्कंठा, भोगने की उत्कंठा होती है। कब मिले, कैसे मिले, कहाँ मिले, उसे शक्ति कहते, आसक्ति। परंतु जलेबी मिल जाने पर उसकी तीव्रता कम हो जाती है। तो आचार्य कहते हैं कि वो स्त्री पुरुष का आकर्षण रहता है। बहुत सारे स्त्री पुरुष को देखते हैं, पुरुष युवक युवती को, लेकिन उनका जो आकर्षण है वो जब पति पत्नी रूप में परिवर्तित हो जाता है तो वो तरुणी जो है ना, वही पति पत्नी का रूप धारण कर ले। फिर पति पत्नी है तो फिर उसमें तो आसक्ति धीरे धीरे कम भी होने लगती है कि भाई पति पत्नी है तो कुछ खटर पटर तो होती ही रहती। फिर कुछ हो गई खटर पटर तो पत्नी मैके चली गई तो भी वो उसका चिंतन करता रहेगा, कब आएगी, कैसे आएगी। तो इस प्रकार ये युवा अवस्था जो है, मानो कि 16 से लेके 60 तक ज्यादातर मनुष्य स्त्री पुरुष विषयक संबंध, भोग में, चर्चा में, विचार में, वृत्ति में, प्रवृत्ति में व्यस्त रहे। इसलिए हमारे यहाँ जो ऑनलाइन ये जो इंटरनेट चल रहा है, इसमें भी ये जो पॉर्न इंडस्ट्री है, युवा युवक युवती सबसे ज्यादा उसी का 70% उपयोग करते हैं लोग, मोबाइल का आजकल जो करते हैं। क्योंकि युवक है, युवती है, उसके सिवा उनका प्राधान्य दूसरा सब गौण है। उसके जीवन में सेक्स ही प्राधान्य होता है। तो उसके वो कामात्मा, इसी को सेक्स को भी काम कहा है, कामना, कामात्मा। तो उसी में उसकी बुद्धि, मन और उसके पूर्व जन्म के संस्कार भी होते हैं, तो लगा रहता। अब ये बचपन की और युवा अवस्था के सारे संस्कार फिर गहरे हो जाते हैं। मन बुद्धि चित्त अंतकरण में जब ये सारे जीवन के 60 साल हो गए, अब बुढ़ापा आ गया, लेकिन वो संस्कार तो बुद्धि में, मन में पड़े हैं ना। तो वह संस्कार फिर बाद में कोई कार्यशील नहीं होते। अब वो विषय नहीं है और उसको विषय भोग की शक्ति भी नहीं है, तो सारे जो विषय बिना सर्वथा अपने को अपूर्ण समझने लगता है कि अरे मैं अपूर्ण हूं और आजकल तो मेरे पास कोई होता भी नहीं। अपूर्णता का विचार करता है क्योंकि वो भोग के योग्य नहीं रहा, शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से। अब वृद्धावस्था में ये होता है कि उसे बड़ा ग्लानि होता है, खेद होता है, उपेक्षा का पात्र होता है, अपूर्णता का अनुभव करता है कि मैं पूर्ण नहीं हूं, ऐसा प्रतीत होने लगता। आजकल जो विद्यार्थी होते हैं ना, विद्यालय में आप देखो कि प्रथम श्रेणी जब तक उसको 80-90% नहीं आए तो वो समझता है पढ़ना बेकार है। उसको कहो पढ़ने से कुछ तो ज्ञान होता है, बोले ज्ञान तो होता है, लेकिन क्या है, ज्ञान का क्या मतलब है। जब फर्स्ट डिवीजन में 90%, 80%, तब तो मेरा लाइफ कैरियर बनेगा, नहीं तो क्या है, व्यर्थ है। अब बुद्धि में ये संस्कार पड़ गए तो चिंता में रहता है, अरे 80-90% नहीं आए। तो ऐसे ही वो वृद्धावस्था में अभी ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, तो वह संसार में मग्न आसक्त रहता है। तो हमेशा वो अपने बारे में चिंता करता है, अपने स्वजनों के बारे में, संसार के बारे में। तो इसका यही एजेंडा होता है वृद्धावस्था, स्वयं की चिंता, अरे ये नहीं हुआ, ये नहीं हुआ, चिंता मग्न।
फिर परिवार की चिंता, किसी न किसी की चिंता हमेशा बनी। तो फिर अखबार पढ़ता है तो समाज की, राष्ट्र की, देश की, विश्व की, प्रकृति की चिंता, हमेशा चिंता करता है। वृद्धावस्था निश्चित कभी नहीं हो पाता। कारण यही है, बचपन था तो खेल क्रीड़ा, जवानी में स्त्री पुरुष संबंध का सोचता था, अब तो वो वृद्ध हो गया, पुत्र बच्चों का विवाह भी हो गया, बहुएं आ गई, जवाई आ गए, नाते पोते हो गए, अब क्या करें। कहीं ना कहीं किसी न किसी से खटपट भी होती है परिवार में, समाज में, तो उसकी चिंता होती है। हमारे एक सत्संगी मुझे मिलते, कल परसों मिले, मैंने 90 साल के, तो वो मुरारी लाल डोभाल, तो अरे महाराज सत्संग तो करता हूँ लेकिन ये परिवार की खटपट जो है ना, मुझे परेशान करते। बेटा ने ये किया, बेटी ने ये किया, बहन ने वो किया, तो पत्नी ने ये कर दिया, वो खटपट तो चलती ही रहेगी। तो उसकी चिंता, अभी 90 साल भजन नहीं हो पाता, कहता है वो मुझे, अबे 90 साल हो गए, मेरा भजन ये नहीं हो पा रहा, क्योंकि बच्चों की चिंता, पत्नी की चिंता, घर की चिंता, पैसे की चिंता सिर पर आ गई, निश्चिंता कहाँ होनी। तो राग आसक्ति मन में बना रहता है और वह उसे वृद्धावस्था पूरी चिंता में मग्न, भगवान में नहीं लगता मन। तो इस तरह मनुष्य की कामनाएं जो है, परिपक्व, विकास, उत्थान, वो भी क्रम से बताया, बचपन, युवा और वृद्धावस्था। प्रारंभ में वो इंद्रिय विषयक होती है, फिर वो मन के स्तर पे आती है, फिर वो बुद्धि में, और पूरे बुद्धि में दृढ़ हो जाती। तो बुद्धि में जब संस्कार दृढ़ होते हैं तो फिर लगातार उसे चिंता सताती रहती है, उसकी यह वृद्धावस्था है, कामात्मा, जीवात्मा की वृद्धावस्था। और वासना, चिंता, कामना तो बनी ही रहती, लेकिन वो सारी मन जो है वो चिंता में ही पूर्ण हो जाए। यानी ये जीवात्मा, कामात्मा जिसको कहो, ये कामात्मा शब्द है, उसकी ये 3 अवस्था है, बाल्य अवस्था, युवा अवस्था और वृद्धावस्था। तो इसमें परमात्मा भजन करने की, परमार्थ करने की कोई गुंजाइश ही नहीं रहती। तो निष्काम होने की बात कहे कि अरे थोड़ा भजन करे महाराज, समय कहाँ है, मतलब कामात्मा है, कामना ही उसे परेशान कर, उसके संस्कार है पिछले जन्मों के, इस जन्म के। तो कामात्मा भगवान का भजन नहीं कर सकता है। तो आगे जो है इस पर हम कल विचार करेंगे कि कामात्मा न स्वर्ग परा। अब इस जब बूढ़ा हो गया, मृत्यु होगी, फिर स्वर्ग की सपने देखे, चलो स्वर्ग में जाएंगे, वहां सुख से रहेंगे, मरने के बाद स्वर्ग की इच्छा हो, तो इस पर हम कल विचार करेंगे। तो आज हमने एक शब्द पर विचार किया, कामात्मानः, जो कामनाओं में तत्पर और मग्न रहता है और उसी में उसका जीवन पूरा हो जाता। कामात्मान स्वर्ग परा, जन्म कर्म फल प्रदा, क्रिया विशेष बहुला, भोग ऐश्वर्य प्रतिम गति। तो कामना परायण होता है, भौतिक, अध्यात्म, दैव इत्यादि, और फिर स्वर्ग, मरने के बाद स्वर्ग भोग। तो ऐसे जो कामात्मा लोग हैं वो ऐसी ऐसी सकाम कर्म करते रहते हैं, और वो सकाम कर्म उसे जन्म मरण कर्म फल देते रहते, और उसे भोग और ऐश्वर्य की प्राप्ति के प्रति बहुत ही आकर्षित होते हैं। भोग चाहिए, ऐश्वर्य चाहिए, उसीलिए बहुत कुछ करते हैं, भौतिक क्रिया, आध्यात्मिक क्रिया, दैवी क्रिया, उनका लक्ष्य परमार्थ नहीं होता। भौतिक कर्म करते हैं, अध्यात्म योग साधना कर, दैवी देवताओं की आराधना, लेकिन उनका लक्ष्य होता है भोग और ऐश्वर्य, विशेष
क्रियाओं को, तो उसी में लगे रहे, कामात्मा। मंदिर में भी जाते तो भगवान के लिए नहीं जाते, वहां वो लड्डू मिलेंगे तो लड्डू के लिए जाते। तो ये बात समझ लेना कि जब कल जन्माष्टमी थी तो इतनी भीड़ मंदिर, क्योंकि वहां प्रसाद जो है ना अनेक प्रकार, वो प्रसाद ही मुख्य आकर्षण का केंद्र है। बाकी तो भगवान से उनको क्या लेना देना। ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय। कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृते स्वभावात् करोमि यद्यत् सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयामि। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखमाप्नुयात्, अस्तु मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मामृतंगमय। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्र भाष्य कृतौ वंदे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्ति भेद विभाग व्योमवद् व्याप्त देहाय दक्षिणामूर्तये नमो। ओम गं गुरुभ्यो नमो नमः। ओम तत्सत् ब्रह्मार्पणमस्तु। ओम ओम ओम। हरिओम हरिओम हरिओम। हरिओम। बोलो बलदेव। स्वामी जी, ये जो जीव है उसकी जो अवस्था है, बाल्य, युवानी, प्रौढ़, वृद्धावस्था, इसमें जो कामना है वो तो अनेक प्रकार की होती है स्वामी जी। हाँ, तो भौतिक होती है, अध्यात्म होती है, दैवी होती है, हर प्रकार की होती है। ये जो कामना है वो अगले जन्म से लेके आता है कि ये जन्म में भी वो उसे अपने उसमें दोनों है, पूर्व जन्म के संचित संस्कार भी है, वर्तमान जन्म में विषय पहली बार देखता है तो उसका संस्कार भी बनता है। तो वर्तमान जो पूर्व जन्म के संस्कार वाले भी होते, नए भी होते, इसीलिए वर्तमान जन्म के भी संस्कार बनते, पूर्व जन्म के संचित भी होते हैं। उसी अनुसार वो एक्शन रिएक्शन करता है। वर्तमान जन्म में भी जो उसे वो जो है वो तो वर्तमान जन्म में वही विषय तो वही है, व्यक्ति को उसका आकर्षण अलग होता है। आपकी आवाज नहीं आ रही है। पॉज हो गया है ऑडियो वीडियो। नमो नमः गुरु। हाँ बोलो नैना। हाँ, बद्रेश भाई ने बताया कामना अलग अलग प्रकार की होती है। हाँ, पर वो कामना से छुटकारा कैसे पाया जाए वो आप बताइए। वही तो बता रहे हैं ना अभी, ये कामना कामात्मा है, तो छुटकारा कैसे पाए वो तो आगे भगवान बताएंगे निष्काम कर्म योग के द्वारा। हाँ, अब तो जीवात्मा जो कामात्मा है, तो कामात्मा है वो तो कामना में ही डूबा रहे।
जब निष्काम कुछ धर्म कर्म करेगा तो उनसे छूटने का रास्ता खुलेगा। और अपने सामने विषय आ जाए तो विषय भोग कैसे करना चाहिए कि भगवान को याद करके करो ऐसा? हाँ, भगवान को याद करो, भगवत भाव से, ईश्वर समर्पित भाव से उसका विवेक करो, क्योंकि वो सकाम करोगे अपनी कामना संस्कार वासना से तो वो तो संस्कार दृढ़ होते जाएंगे। और अगर कुछ इच्छा हुई तो जागृत हो जाना कि ये मुझे इच्छा क्यों हुई, ऐसे जागृत होके सोचना। हाँ, वो विवेक करना आवश्यक है कि भाई जो भी कामना सामने विषय आते तो उसमें ईश्वर समर्पण प्रसाद बुद्धि भगवत बुद्धि करोगे तब उस वासना संस्कार से छूटने का रास्ता खुलेगा। नहीं तो भोग करोगे कामना वासना तो छाप उसके संस्कार तो दृढ़ होते जाए। तो जिलेबी के संस्कार है तो जिलेबी खाओगे तो फिर वो प्रसाद बुद्धि से खाओगे, भगवान का प्रसाद है, पर प्रसाद बुद्धि से आवश्यकता अनुसार 1 या 2 जिलेबी खाना है, पाने के 8-10 जिलेबी खा ले तो फिर वो वासना संस्कार छाप पड़ती है अंतकरण में। अनेक जन्मों के संस्कार है ना, इसलिए मनुष्य कौन सा किस विषय में आकर्षित होता है वो कह नहीं सकता। पूर्व जन्म के अनेक जन्मों की छाप संस्कार और वर्तमान भी जो है उसके संस्कार भी पड़ते रहे तो वहां उसे भगवत बुद्धि से निराकरण कर सकते। हाँ, नमो नमः गुरुदेव। जितने भी कामना वासना विषय सामने आए तो उसमें भगवत बुद्धि लाना, परमार्थ भाव लाना, धर्म लाना, लेकिन ज्यादातर भोग ऐश्वर्य बुद्धि होती है ना, इसीलिए फिर उसके कामना वासना संस्कार दृढ़ होते जाते। समझ में आया? हरिओम हरिओम हरिओम। स्वामी जी मेरा नेट कनेक्शन चला गया था, मैं अभी जस्ट अभी ज्वाइन किया मैंने। हाँ तो बोलो, आपका प्रश्न चल रहा था। वही जो हर एक जीव जो है विषय तो वही रहता है, बट हर एक जीव की कामना और विषय के प्रति अलग अलग होती है। हाँ, संस्कार है पूर्व जन्म के संचित या इस जन्म के जैसे उसके भोग संस्कार है। तो यहाँ इसका अर्थ ये हुआ कि पूर्व जन्म का संस्कार वही निर्धारित करता है ना। हाँ, संचित संस्कार का प्राधान्य होता है, वर्तमान जन्म तो गौण होता है, संचित संस्कार का प्राधान्य होता है। वो अनेक जन्मों का संस्कार है ना, छाप है। जैसे कोई गंगा जी आता है तो गंगा किनारे वो उसके रिश्तेदार स्नान कर रहे हैं तो वो दादी माँ को कहते हैं चलो तू भी स्नान कर, तुझे कराते। वो कहे नहीं 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 नहीं, मैं गंगा स्नान क्यों करूं, मुझे न्यूमोनिया हो जाएगा। अब उसे गंगा देवी पूजा धर्म कल 75 साल कुछ किया ही नहीं, दादी संसार भोग विलास में डूबी। अब वो पोता उसे कह रहा है लेकिन वो नहीं आई, उसने तो ये कमेंट भी कर दी, अरे मुझे न्यूमोनिया हो जाएगा, मैं स्नान नहीं करूं। अब उसके अनंत जन्मों के संस्कार है, भाई गंगा स्नान पवित्र होंगी पावन होंगी, ऐसी बुद्धि है ही नहीं। तो उसके संस्कार के अनुसार वो रिएक्शन करती है। होता तो चाहता कि चलो दादी को तीर्थ कराए स्नान कराए, लेकिन वो दादी में पूर्व जन्म के संस्कार इस जन्म के संस्कार ही नहीं। गंगा प्रति श्रद्धा भक्ति भाव ईश्वर आराधना पूजा की ही नहीं, बस संसार भोग विलास एंटरटेनमेंट मनोरंजन ही किया है। तो उसमें फिर वो ऐसे सोच ही हो जाती। तो संस्कार है, संचित है, इसे वो रिएक्शन तुरंत करता है, हर इंसान करता है। कभी भी आप देखो ज्यादातर उसका रिएक्शन जो होता है, एक्शन रिएक्शन, वो इसी आधार पर होता है, उसके संचित संस्कार जो है उसी अनुसार और एक्शन रिएक्शन करता है।
इस जन्म के संस्कार तो गौण है, इतना उसका प्राधान्य नहीं। पूर्व जन्म के संस्कार जो सब पड़े हुए अनंत जन्मों की छाप है। इसलिए कोई बच्चा बचपन से मिर्ची की ओर आकर्षित होता है, कोई लड्डू खाने को आकर्षित होता है। उसको मिर्ची है, माँ कहती है इसको मिर्ची अच्छी लगती है, इसको अरे भाई ये तो छोटा है, 6 साल का बच्चा है, 8 साल, इसको लड्डू अच्छे लगते हैं, मैं भी छोटा है। पूर्व जन्म में वो मिर्ची के संस्कार लेके आया है, ये पूर्व जन्म के लड्डू के संस्कार लेके आया है, उसके संस्कार उसे आकर्षित करते हैं। तो ऑलरेडी वो चलता रहता। तो जीव जो है उस संस्कार से तो बंधा हुआ है। हाँ, पूर्व जन्म के संचित संस्कार वासना बंधा हुआ है, जैसी, तो उससे उसमें से उसको मुक्ति का मार्ग क्या, उसको पूरी तरह से बंधा हुआ है। तो वही तो धर्म पुरुषार्थ परमार्थ करने के लिए उससे स्वतंत्रता है। नहीं करेगा तो भोग पुरुषार्थ काम पुरुषार्थ करेगा, अर्थ पुरुषार्थ धर्म पुरुषार्थ करेगा तो निकलने का रास्ता है। धर्म पुरुषार्थ नहीं करेगा तो अर्थ और काम भोग में 90% तो ऐसे ही जीते हैं ना, अर्थ और काम वही पूर्व जन्म के संस्कार के अनुसार बंधा हुआ है। पैसा चाहिए, भोग चाहिए, भोग उसको पैसे से मिलते, तो पैसा भी उसके जीवन का एक अंग बन गया, साधन, इसके माध्यम से उसके काम भोग ऐश्वर्य मिलता है। तो उसके लिए धर्म कौन हो गया, धर्म से कोई मतलब, उसको निकलना ही नहीं, उसी में डूबा रहेगा। भोग धर्म को लाएगा, ईश्वर को लाएगा तो संभावना है। तो यही रास्ते, धर्म को लाओ, ईश्वर को लाओ। तो और में एक ही जीव के लिए यही रास्ता ना, यज्ञ दान एंड तप। हाँ, यज्ञ दान तप, यही उसके लिए रास्ता खुला है। वो नहीं कर पाएगा, कामात्मा है ना। भाई भोग करने जाएगा, आश्रम में गया है, भंडारा खाएगा, लेकिन वो दान नहीं करेगा। क्यों? कामात्मा है, फ्री का माल। वो बोलता भी फ्री का माल है, वही होटल में जाके 300 देगा, थाली खाएगा, लेकिन आश्रम में 50 रुपया भी नहीं दान पेटी में डालेगा। वो कामात्मा है, भोगा। धर्म धर्म स्थान में भी धर्म नहीं करता, वहां भी भोग करने जाता है। इसलिए आजकल धर्म स्थान सारे ऐसे उज्जवल हो गए ना कि लोग आते भोग करके चले जाते, दान तो करना नहीं। होटल में जाएंगे तो वहां तो 500 रुपया देंगे, 300 रुपया देंगे। तो ऐसा है, कामात्मा ना होता है, उसे भोग और ऐश्वर्य से मतलब होता है, धर्म से कोई मतलब नहीं। ईश्वर परमा, उसे अपना भोग मिले, ऐश्वर्य मिले, यही वो कामात्मा का मूल एजेंडा होता है जीवन का। जहां भी भोग मिले, ऐश्वर्य, वो जाएगा, भोग करेगा, ऐश्वर्य प्राप्त करने की कोशिश करेगा, धर्म नहीं करेगा। यज्ञ दान तप धर्म परमार्थ ये सब दैवी गुण, दया करुणा, वो कुछ उससे मतलब ही नहीं है। बातें करेगा, बड़ी बड़ी बातें करेगा, धर्म की बातें करेगा, दया रखनी चाहिए, ऐसा करना, ऐसा हम करेंगे, एक दिन तो हम भी करेंगे, अभी तो नहीं कर पा रहे, ऐसा भी बोलेगा। बहुरूपिया, कामात्मा। धर्म फ्यूचर प्लान हो जाता है, परमार्थ फ्यूचर। अभी तो हम भोग में लगे हैं। चलो, हमें ये बड़ी करुणामय अवस्था है। हाँ तो जीवात्मा की है, लेकिन उसको लगता है कि मैं सक्सेसफुल मैन, आई एम सक्सेसफुल, मेरे पास सब है। क्या है? कामात्मा है, न कोई धर्म है, न यज्ञ है, न दान है, न तप है, न परमार्थ, खाली ढोंग पाखंड है। धर्म का मूल तो कामात्मा ही है, धर्म भी अपनी कामना के लिए, ईश्वर को के पास भी कामना के लिए, तो वो कामात्मा है। मंदिर जाएगा तो क्या,
भगवान के लिए थोड़ी जाएंगे, अपनी कामना वासना इच्छा पूर्ति के लिए जाए, भोग के लिए जाएंगे। मजा आ गया। कल जन्माष्टमी थी, इतनी भीड़ मंदिरों में, तो क्या अपने भोग के लिए। तो इस सब जगह प्रसाद बहुत सारा होता है, इतनी मिठाई, इतनी खीर पूरी हलवा, तो इतना प्रसाद बंटता है, तो सब भीड़, सब जगह लाइन लगती मंदिरों। तो दर्शन करने तो बस इतनी भीड़ है, हाथ जोड़े निकल गए दर्शन भगवान के, हाथ भी नहीं जोड़ते, खाली दर्शन की लाइन में 1 सेकंड 5 सेकंड दर्शन किए भगवान के, बस। फिर वहां भोग की लाइन में, प्रसाद की लाइन में धक्का मुक्की, भोग करेगा, ये नहीं मिला मुझे ये भी दे दो, अरे ये लड्डू मुझे क्यों नहीं मिला, वो लड़ेगा। है बड़ा भगत आ गया है भगवान कृष्ण का। ओम नमो नारायण स्वामी जी। हाँ जी, ओम नमो नारायण। अभी भद्रेश जी ने भी पूछा और आपने भी बताया कि इंद्रियों के भी संस्कार होते हैं, हाँ। और उसी के हिसाब से जीव का जीवन आगे बढ़ता है। कामना, इंद्रिय, मन और बुद्धि तीनों में संस्कार वासनाएं पड़ी होती है। हाँ, इंद्रिय मन बुद्धि मतलब संचित संस्कार लेके वो आता है। हाँ जी। और अभी भी जो धर्म और पुरुषार्थ उसको करना है, वो भी उसमें भी वो प्रारब्ध से भी बंधा होता है ना। हाँ, तो प्रारब्ध से बंधा है, तो उस अनुसार वो धर्म पुरुषार्थ भी करने स्वतंत्र है, यदि कर सके तो पूरी स्वतंत्रता है। मगर वही तो प्रारब्ध होगा तो ही वो उसके मन में वो विचार भी आएगा, नहीं तो वो सत्संग भी कैसे सुनेगा और कहाँ उसको ये सब जानकारी मिलेगी कि ये सब धर्म पुरुष। नहीं, सब ओपन है, ऐसा नहीं है, प्रारब्ध तो है उसका, लेकिन वो उसको सारा ओपन है, अवेलेबल है, क्यों नहीं। बाजार में जाता है तो सब भोग करता है, ऐसे धर्म भी कर सकता है, परमार्थ भी कर सकता है, योग भी कर सकता है, क्यों नहीं कर सकता। लेकिन वो चॉइस है, लेकिन वो अपने भोग कामात्मा है, प्रारब्ध भोग है, तो भोग में उसको पुरुषार्थ की स्वतंत्रता है कि धर्म पुरुषार्थ करे, अर्थ करे, काम करे कि परमार्थ करे। हाँ, मगर अभी स्वतंत्रता है। ये सालों पहले बोलते हैं कि 5000 पहले ये गीता जब लिखी गई, तभी भी ये कृष्ण भगवान गीता में अर्जुन को वही बता रहे हैं कि मन की अवस्था ही इसलिए कि उस समय जो उन्होंने बताया था कि जीव पूरे कामना में पूरा ढका रहेगा, तो ये अभी की परिस्थिति भी वैसे ही है। तो और कामनाएं और विषय बढ़ते ही गए, और जैसे जैसे वैज्ञानिक शोध बढ़ती जाती है तो कामनाएं तो और बढ़ती जाएगी, तो ये जीव कैसे निकलेंगे। हाँ, तो वही तो जीव को आगे भगवान कहेंगे कि ये सारी कामना वासना है, वो सारी आप उससे बाहर निकलने का रास्ता भी बताए, कैसे उससे बाहर निकल। अभी तो ये बता रहे हैं कि इसमें जीव फंसा हुआ है, प्रारब्ध तो है लेकिन पुरुषार्थ की स्वतंत्रता है, प्रारब्ध की स्वतंत्रता नहीं है, ये समझ लो। प्रारब्ध के अनुसार पुरुषार्थ करने की स्वतंत्रता है, धर्म पुरुषार्थ, अर्थ पुरुषार्थ, काम मोक्ष, कोई भी मनुष्य। हाँ, वो है, आपने बताया कि जैसे बाहर सब खुला है, ये धर्म भी खुला है, तो धर्म घर में भी इतना कर रहे हैं, फिर भी दूसरे जीव उसमें लगते नहीं है, तो वो भी उनका प्रारब्ध होगा ना। कैसे प्रारब्ध, सबका अपना अपना प्रारब्ध है, जो लगेगा वो लगेगा, नहीं लगेगा वो नहीं लगेगा, वो तो है। पुरुषार्थ की स्वतंत्रता सबको है, कभी भी, रोज, प्रत्येक क्षण। प्रारब्ध में स्वतंत्रता नहीं, प्रारब्ध अनुसार पुरुषार्थ में धर्म अर्थ काम मोक्ष पुरुषार्थ आप कर सकते। मगर वो शुरुआत में धर्म की तरफ बढ़े तो हम लोग उसके लिए थोड़ा थोड़ा पुण्य कर्म करने से ही उसको पुरुषार्थ में आगे बढ़ने की भावना आएगी ना। हाँ, तो धर्म करो तब ना, पुण्य करो तब ना, सोचने से नहीं होता, बोलने से कुछ नहीं होता, करने से। हाँ हाँ, करने का प्राधान्य है, कर्म का प्राधान्य। ओम नमो नारायण स्वामी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, समय पूरा हो गया। सभी साधकों को आज का ओम नमो नारायण। सभी ओम नमो नारायण। ओम नमो नारायणाय। नमो
मुझसे निवेदन है आज का सत्संग पूर्ण करें। ओम नमो नारायणाय। आज का ये दिव्य सत्संग हम यहाँ पूर्ण करते हैं। सभी साधकों को ओम नमो नारायणाय। ओम नमो